इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास वेरिएबल। और ये हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अवेलेबल रहता है एक्सेस करने के लिए। हम लोग आराम से कभी भी एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेस किया है, सपोज कि मैं चाहता क्या हूँ कि इसको मॉडिफाई कर लिया जाए। तो मॉडिफाई करने के लिए देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर रेगुलर मेथड लिखेंगे तो सपोज कि मैंने यहाँ पर लिख दिया चेंज कंट्री, और यहाँ पर एक देना ही पड़ता है जो रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट को। अभी के लिए मैं रेगुलर मेथड लिख रहा हूँ, इसका ध्यान रखिए। मैं यहाँ पर कमेंट में लिख देता हूँ कि ये हो गया रेगुलर मेथड। अब मान लीजिए कोई ऐसा बोलता है कि आपको जो भी ऑब्जेक्ट है उसका यहाँ पे कंट्री नेम चेंज करना है, तो आप बोलेंगे क्या, चलो ठीक है, एस यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट को, तो एस डॉट कंट्री, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक नया कंट्री पास कर देता हूँ। इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे न्यू से। तो मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर डॉग1 का जो कंट्री है उसको चेंज करना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि चेंज कंट्री। इस मेथड को हम लोग कॉल कर लेंगे चेंज कंट्री। ध्यान रखना ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे एस का वैल्यू पास नहीं करेंगे, न्यू का वैल्यू पास करना कंपलसरी है। न्यू का वैल्यू मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है भूटान। अभी क्या होगा कि अगर मैं प्रिंट करता हूँ डॉग1 का कंट्री, तो बताइए डॉग1 का कंट्री क्या होगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे हो जाएगा भूटान। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट किया तो यहाँ पे आ चुका है भूटान। लेकिन कोई पूछता है यहाँ पे डॉग2 का कंट्री बताओ, तो डॉग2 का कंट्री अभी भी क्या रहेगा, इंडिया ही रहेगा, क्योंकि जो रेगुलर मेथड होता है वो यूज़ करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट के लिए, उसका प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए और मॉडिफाई करने के लिए। अब मान लीजिए कि आपको यहाँ पर जो आप चाहते हैं क्या है कि यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबका कंट्री यहाँ पे चेंज हो जाए। तो एक तो बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर सोल्यूशन है कि आप क्या कीजिए, यहाँ पर जो इंडिया है उसको यहाँ पर इस तरीके से कर लीजिए, भूटान कर लीजिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो क्लास होता है वो आपके पास सीधे अवेलेबल नहीं होता है, वो पहले से लिखा गया ना, किसी पैकेज के अंदर कोई क्लास पड़ा हुआ है ना, और आप चाहते हैं कि जो यहाँ पे क्लास वेरिएबल है उसको मॉडिफाई कर लिया जाए, तो फिर उस केस में आप यूज़ करते हैं क्लास मेथड का। आपको इस वैल्यू को मॉडिफाई करना है, लेकिन आपके पास जो क्लास है ये अवेलेबल नहीं है, वो कहीं और अवेलेबल है, किसी पैकेज में अवेलेबल है, आप उस पैकेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देख लेते हैं हम लोग किस तरीके से यूज़ करेंगे यहाँ पर डेफ। तो हर समय ध्यान रखिए यहाँ पे लिखा गया है कि आपको यूज़ करना पड़ेगा क्लास मेथड डेकोरेटर। तो इसको बोलते हैं हम लोग @क्लास मेथड, ये लिखना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पे आप फंक्शन नेम लिखते हैं। तो सपोज कि यहाँ पे मैंने फंक्शन नेम लिख दिया है चेंज कंट्री, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लास। और यहाँ पे ध्यान रखिए जो यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे मैं कुछ भी नाम लिखता हूँ, सपोज कि मैं यहाँ पे सी लिख देता हूँ, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे क्लास को। इस वाले केस में डॉग को रिप्रेजेंट करेगा। और एक एक्स्ट्रा रहेगा न्यू नाम से, जो नया कंट्री रहेगा उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर सी डॉट कंट्री जो है उसको रिप्लेस कर दिया जाए इस नए वाले कंट्री से। इस लाइन को अभी के लिए देखिए मैं कमेंट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर डॉग1 से ही जिस तरीके से हम लोग रेगुलर मेथड को कॉल कर रहे थे वही सेम तरीके से इस मेथड को भी कॉल करेंगे। यहाँ पर चेंज कंट्री क्लास हो गया मेथड नेम। यहाँ पे देखिए जो सी का वैल्यू है उसको पास नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। न्यू का वैल्यू देखिए यहाँ पे हम लोग भूटान पास कर देते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, एक्चुअल में जब भी इस मेथड को कॉल किया गया है, ध्यान रखिए लाइन नंबर 25 से क्या हो रहा है, इस मेथड को कॉल किया जा रहा है। इस मेथड को कॉल करते ही क्या होगा कि ये वाला मेथड कॉल हो गया है, और यहाँ पे उसने देखा कि ऊपर में क्लास मेथड लगा गया है। इसका मतलब क्या हो गया, जो सी का वैल्यू होगा वो अभी ऑब्जेक्ट के बराबर नहीं होगा, डॉग1 के बराबर नहीं होगा, बल्कि सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर क्लास है उसके बराबर हो गया। तो यहाँ पे सी का वैल्यू क्या हो गया, क्लास के बराबर हो गया। ध्यान रखिए जो रेगुलर मेथड था वहाँ पे कोई भी डेकोरेटर नहीं था, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, जो फर्स्ट पैरामीटर था उसका वैल्यू ऑब्जेक्ट के बराबर हो रहा था। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पैरामीटर होगा उसका वैल्यू किसके बराबर होगा, जो क्लास नेम रहेगा उसके बराबर हो गया। तो इसलिए देखेंगे डॉग, सी का वैल्यू भी डॉग है, इसलिए यहाँ पे देखेंगे जो डॉग के अंदर यहाँ पे कंट्री है इसका वैल्यू रिप्लेस हो गया है, जो मैंने यहाँ पे नया वैल्यू पास किया है। इस केस में देखेंगे अपने भूटान पास किया हुआ। तो यहाँ पे दोनों ही डॉग का कंट्री देखेंगे चेंज होकर आपको यहाँ पर मैंने यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, तो उसको हम लोग सही कर लेते हैं एक बार। तो देखेंगे यहाँ स्टार्टिंग में तो इंडिया था, लेकिन मैंने इस मेथड को कॉल किया है तो सारा ही ऑब्जेक्ट का यहाँ पे जो कंट्री प्रॉपर्टी था वो चेंज होकर क्या हो चुका है, भूटान हो चुका है। तो ये होता है क्लास मेथड। यहाँ पे जो फर्स्ट आर्गूमेंट होता है हर समय क्या होता है, क्लास होता है। हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं डेकोरेटर का @क्लास मेथड। इसको हम लोग कब इस्तेमाल करेंगे, जब यहाँ पे जो क्लास वेरिएबल होता है उसको मॉडिफाई करना है या कोई एक नया क्लास वेरिएबल ऐड करना है, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे काफ़ी कम इसका इस्तेमाल होगा। ऑफ कोर्स मैक्सिमम टाइम पर आप देखेंगे कि जो रेगुलर मेथड रहेगा वही आपका इस्तेमाल होगा। तो आप इस मेथड को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड
ये इतना इस्तेमाल में नहीं आता है। तो हमने यहाँ पे देख लिया है रेगुलर मेथड को, हमने यहाँ पे देख लिया है क्लास मेथड को। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर स्टैटिक मेथड को। स्टैटिक मेथड में देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट आर्गुमेंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी नहीं होता है और क्लास भी नहीं होता है, और हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं यहाँ पर स्टैटिक मेथड डेकोरेटर का। हम लोग इसका इस्तेमाल कब करेंगे? जब अपने को क्लास की प्रॉपर्टी से भी कोई मतलब नहीं है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी से भी कोई मतलब नहीं है, हम लोग वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं स्टैटिक मेथड का। तो ये देखिए एग्जांपल में अपने को एक मेथड लिखना है। मेथड में क्या है कि हम लोग यहाँ पर फूड नाम से एक मेथड लिख रहे हैं, और यहाँ पे सिंपल क्या होगा, मैं एक डे पास करूँगा। तो ध्यान रखिए मैंने यहाँ पर जो फर्स्ट पैरामीटर है वहाँ पे ऑब्जेक्ट भी नहीं लिखा है और वहाँ पे मैंने क्लास भी नहीं लिखा है, मैंने सिंपल सा एक डे लिख दिया हुआ है। और यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको यूज़ करना पड़ेगा स्टैटिक मेथड डेकोरेटर, इसको नहीं भूलना है, नहीं तो काम नहीं करेगा। ये मेथड कब हम लोग लिखते हैं? जब अपना यहाँ पे जो डॉग के प्रॉपर्टीज़ है ना उसको भी एक्सेस नहीं करना है, उसका इस्तेमाल नहीं करना है, और यहाँ पे जो क्लास वेरिएबल है उसका भी इस्तेमाल नहीं करना है। हम लोग सिंपल क्या बोल रहे हैं कि इफ़ डे का वैल्यू जो है संडे होता है या डे का वैल्यू जो है सैटरडे होता है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे डॉग ईट्स नॉन वेज। एल्स में देखेंगे हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर प्रिंट डॉग ईट्स वेज। तो आप देखेंगे कि इस मेथड के अंदर जो बॉडी है उसके अंदर मैं कोई भी प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर रहा हूँ। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं स्टैटिक मेथड को। तो अगर इस मेथड को कॉल करना रहेगा तो सिंपल उसी तरीके से हम लोग कॉल करेंगे यहाँ पर डॉग वन फूड, डे पास करना पड़ेगा। तो सपोज कि मैंने यहाँ पर पास कर दिया ट्यूसडे, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको लास्ट में प्रिंट होके दिखाई देगा। सॉरी मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है। तो देखेंगे कि यहाँ पर लास्ट में आ गया है डॉग ईट्स वेज। तो ये हो गया हमारे पास स्टैटिक मेथड। तो ये हो गया अपने पास तीनों टाइप के मेथड्स, रेगुलर मेथड, क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड। हर्ष में ध्यान रखिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वहाँ पे उसके पास दो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। फर्स्ट उसके पास यहाँ पे कुछ हो सकता है डेटा, जिसको हम लोग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, जिसको कि हम लोग एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। सेकंड उसके पास हो सकता है यहाँ पे कुछ बिहेवियर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग मेथड भी बोलते हैं, इसको हम लोग फंक्शन भी बोलते हैं। और लास्ट में मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है वो अभी के टाइम पर जो भी मॉडर्न लैंग्वेजेस होते हैं उनका सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि पाइथन के अंदर सब कुछ एक ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखिए, वापस रिपीट कर रहा हूँ कि पाइथन के अंदर सब कुछ एक ऑब्जेक्ट है। जब हम लोग ये बोल रहे थे स्टार्टिंग में, जब फर्स्ट क्लास हुआ था, तो मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था कि पाइथन इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उसका मतलब यही था कि पाइथन के अंदर सब कुछ एक ऑब्जेक्ट है। समझते हैं इस बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? तो सपोज मैं यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ और लिस्ट मैंने यहाँ पर ए के अंदर डिफाइन कर दिया है। तो मैंने इस तरीके से एक लिस्ट क्रिएट कर दिया हुआ है। तो अभी तक हम लोग क्या बोल रहे थे कि मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, ए डिफाइन कर रहा हूँ, उसके अंदर एक लिस्ट है। अब हम लोग क्या बोलेंगे इसको कि हम लोग एक लिस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो हम लोग ए को अभी क्या बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट भी है, क्योंकि पाइथन के अंदर सब कुछ ऑब्जेक्ट होता है। ए भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। इस वाले केस में क्या है? लिस्ट ऑब्जेक्ट है। अब देखिए ऑब्जेक्ट है इसका मतलब क्या होता है? हमने बात किया हर समय कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक तो कुछ डेटा होता है उसके पास में, दूसरा बिहेवियर हो सकता है। अब मान लीजिए कि आपको ये देखना है, ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखिए, सपोज आपको ये देखना है कि जो ए ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कौन कौन से डेटा अवेलेबल हैं, कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं। तो क्या होता है पाइथन के अंदर एक फंक्शन होता है dir नाम से। सपोज कि आपको यहाँ पर जो डॉग वन ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे इसका आपको चेक करना है कि इसके अंदर कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल है, कौन कौन से प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे dir का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं dir और मैं यहाँ पे डॉग वन और मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लास्ट में बिल्कुल प्रिंट किया हूँ। तो देखिए क्या होता है। तो स्टार्टिंग में देखेंगे यहाँ पे तो अजीब टाइप के कुछ दिख रही चीज़ें। ऐसा क्यों दिख रहा है इसको तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप उसको इग्नोर कर दीजिए, अभी के लिए बिल्कुल लास्ट में आइए। तो लास्ट में आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये सब जो लास्ट वाले वैल्यूज हैं, जो डॉग है उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। एज क्या हो गया? प्रॉपर्टी हो गया। चेंज कंट्री एक मेथड है, चेंज कंट्री क्लास एक मेथड हो गया। कलर क्या हो गया? डेटा हो गया ना, प्रॉपर्टी हो गया। कंट्री भी क्या हो गया? डेटा हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं
कि जब भी अपने को ये चेक करना है कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप सिंपल हर्स में यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे dir का। तो देखिए मैं सेम अभी यूज़ कर रहा हूँ अपने लिस्ट ऑब्जेक्ट के लिए, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर dir ऑफ a, इसको एक बार यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ। तो आप इसको प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे स्टार्टिंग में तो वही अजीब सा यहाँ पे नाम आ रहा है, लेकिन आप लास्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये सब जो है मेथड्स आपको दिखाई देंगे। अब हमको ये आइडिया है कि हम लोग मेथड कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। मेथड कैसे इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए मैंने इसको कमेंट कर दिया है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया ए, मेथड नेम क्या है यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे पॉपअप में भी दिखाई दे रहा है आपको, अपेंड क्लियर ये सब दिखाई दे रहा है। हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पर यूज़ रिवर्स का। मैंने यहाँ पर रिवर्स का यूज़ किया है, और अभी के लिए देखिए मैं रन कर लेता हूँ। रन किया तो मैंने यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे वापस से ए को चेक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि जो ए है वो रिवर्स हो चुका है। और भी यहाँ पे चीज़ें हैं, आपको शॉर्टिंग करना है। सपोज कि मान लीजिए कि ये जो लिस्ट है इसके अंदर और भी आइटम होते कुछ इस तरीके से। अभी मान लीजिए कि आपको लिस्ट को सॉर्ट करना है, तो आप देखिए यहाँ पर शॉर्ट नाम का एक मेथड है, तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो जो आपका यहाँ पे लिस्ट है वो शॉर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका शॉर्ट हो चुका है। स्टार्टिंग में यहाँ पे कम नंबर वाले हैं, लास्ट में यहाँ पे बड़े नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप इस बात को हर्ष में नोट कर लीजिए, पाइथन के अंदर सब कुछ एक ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान रखिए, पाइथन के अंदर सब कुछ एक ऑब्जेक्ट होता है। अभी ऑब्जेक्ट होता है तो इसका क्या मतलब हो गया है कि यहाँ पे कुछ मेथड्स हो सकते हैं, कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जो अपने काम की हो सकती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो लिस्ट है, लिस्ट भी क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसके अंदर कुछ मेथड्स थे जो हमारे काम के हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट है और उसको मुझको शॉर्टिंग करना है, जो लिस्ट के अंदर मेथड है यहाँ पे आराम से उसको इस्तेमाल करो और फटाफट अपना काम कर लो, ठीक ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस कोर्स में नोट कर लीजिए। ध्यान रखिए, पाइथन के अंदर सब कुछ एक ऑब्जेक्ट है। तो पाइथन के अंदर जब भी कोई काम कर रहे हैं तो एक बार उसका आप डायरेक्टरी चेक कर लीजिए, हो सकता है कि वहाँ पर कुछ काम के मेथड्स निकल आए। इसी के साथ में हम लोग ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आपसे मिलते हैं अगले लेसन में। सीखते रहिए, मस्त रहिए।